इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने हर्मानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की थी। आज की जो क्लास है उसमें हम हर्मानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्मानिया में नर्वस सिस्टम में क्या क्या संरचनाएं होती है उसके बारे में हम आज की कक्षा में जानकारी लेंगे। हम हर्मानिया के लार्वा को देखें। हर्मानिया का जो लार्वा होगा, उस हर्मानिया के लार्वा में आपको पूरी लंबाई तक नोटोकोड नज़र आएगी। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है हर्मानिया के जो अडल्ट एनिमल उसकी जो स्ट्रक्चर्स है नर्वस सिस्टम, उसमें आपको दो चीज़ें नज़र आएगी, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या क्या है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, क्या है उनका अध्ययन करें एक बार। जो नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें सिर्फ एक नर्व गैंग्लियन, अब हम जब उसको देखते हैं, जब हम उसकी बात करेंगे, लार्वल अवस्था की बात करेंगे, नोटोकोड नर्व कोड पूरी लंबाई तक फैली नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ हमें जो नज़र आ रहा है वो एक नर्व गैंग्लियन नज़र आ रहा है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्व गैंग्लियन और ब्रेन। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर नर्व नज़र आ रही है। ये जो नर्व गैंग्लियन है नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व गैंग्लियन, इस नर्व गैंग्लियन से एंटीरियर नर्व्स निकलती है। जो 3 जो एंटीरियर नर्व्स जा रही है ये ब्रेंकियल अपर्चर की तरफ निकल रही है, ये ब्रेंकियल अपर्चर की तरफ जा रही है। 2 जो जा रही है नर्व, ये एट्रियल अपर्चर की तरफ या एट्रियल साइफन की तरफ जा रही है। हम देखें, इन द अडल्ट देयर इज ए ब्रेन और नर्व गैंग्लियन विच इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट लाइज एम्बेडेड इन द मेंटल में डोर्सली बिटवीन द 2 साइफन्स, 2 साइफन्स के बीच में। अब उसकी पोजीशन देखें अपन, द ब्रेन लाइज बिलो ए न्यूरल ग्लैंड इन फैमिली। हर्मानिया जिस फैमिली में बिलोंग करता है उसमें न्यूरल ग्लैंड के नीचे है ये। हम इसके स्ट्रक्चर्स देखें, ये आप संरचना देखिए। हमने क्या किया कि हर्मानिया का जो ब्रेंकियल सेक है, उस ब्रेंकियल सेक को जहाँ डोर्सल लेमिना है उस वाले पोर्शन को एनलार्ज किया हमने। ये देखिए ब्रेंकियल साइफन, ब्रेंकियल साइफन में ये ब्रेंकियल साइफन वाला, ये इसके एन्युलर मसल्स है, ये इसके लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, ये इसके ब्रेंकियल टेंटिकल्स है। ब्रेंकियल टेंटिकल्स के बाद में ये डोर्सल ट्यूबरकल है। डोर्सल ट्यूबरकल, ये जो प्री ब्रेंकियल जोन वाला होगा ना डोर्सल ट्यूबरकल, ये यहाँ आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है दैट इज नोन एज नर्व गैंग्लियन। अब इस नर्व गैंग्लियन से आगे की तरफ ये जो ब्रांच निकलती हैं, आगे की तरफ 3 जो ब्रांच निकलती है नर्व गैंग्लियन, ये ब्रेंकियल अपर्च की तरफ 3 जो नर्व निकल रही है, ये आगे की तरफ 3 निकलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पीछे की तरफ 2 निकलती है। पोजीशन देखिए इनकी, इसकी पोजीशन कहाँ है, ये ब्रेंकियल साइफन, ब्रेंकियल साइफन के बाद में ये जहाँ डोर्सल ट्यूबरकल है, डोर्सल ट्यूबरकल जहाँ न्यूरल ग्लैंड खोल रही है, इस न्यूरल ग्लैंड के नीचे की तरफ एक नर्व गैंग्लियन पाया जाता है। अब हम हर्मानिया के उसको देखें, लार्वा को देखें, लार्वा में नोटोकोड नर्व कोड हैन दिख रही है, लेकिन यहाँ नहीं है, वो डिजनरेट होकर, वो काफ़ी हाशित होकर छोटी सी एक संरचना जो नर्व गैंग्लियन जैसी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है। जब हम वहाँ उसमें देखेंगे लार्वा अवस्था में, तो लार्वा अवस्था में हमें सेंसरी वेसिकल्स भी मिलेंगे, आगे सेरेब्रल मास भी मिलेंगे, सेरेब्रल कॉन भी मिलेगा, पूरी लंबी जो स्ट्रक्चर्स है वो नीचे ओटोलिथ मिलेगा। तो ये सारी संरचनाएँ हमको हर्मानिया के लार्वा में नज़र आती है। अब यहाँ वो जो लार्वल स्टेज में वो जो हायरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जैसी संरचना है जो कोऑर्डिनेट में आ रही है नोटोकोड नर्व कोड की, ये हासित होकर आभासित होकर यहाँ जो हमें नज़र आ रही है ये छोटे से नर्व गैंग्लियन की फॉर्म में नज़र आती है। ये जो नर्व गैंग्लियन है, ये नर्व गैंग्लियन न्यूरल ग्लैंड के नीचे की तरफ होता है। न्यूरल ग्लैंड्स हर्मानिया में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना हम, तो हर्मानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम न्यूरल ग्लैंड को पढ़ेंगे। न्यूरल ग्लैंड के नीचे की तरफ जो संरचना होती है वो नर्व गैंग्लियन की होती है। इस नर्व गैंग्लियन से 2 ब्रांच पीछे की तरफ यहाँ से निकलती है जो एट्रियल साइफन को जाती है, 3 ब्रांच आगे की तरफ निकलती है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्रेंकियल साइफन को जाती है। अब इस पोर्शन को देखिए, डोर्सल लेमिना हमें नज़र आ रहा है, नर्व गैंग्लियन नज़र आ रहा है, न्यूरल ग्लैंड नज़र आ रही है। तो ये न्यूरल ग्लैंड से इसके नीचे की तरफ नर्व गैंग्लियन है जिसमें 2 ब्रांच ये पीछे की तरफ और 3 ब्रांच आगे की तरफ नज़र आ रही है नर्व गैंग्लियन से।
ये डोर्सल लेमिना वाला पोर्शन, क्योंकि हम वो पोर्शन देखे हैं जो कि ब्रेंकियल सेक वाला पोर्शन है। इस तरफ डोर्सल लेमिना है, अगर इसको यहाँ इसका दूसरा पोर्शन भी होता, काट करके हम इसको अलग करते, तो यहाँ जो हमको संरचना नज़र आती वो स्ट्रक्चर्स होती एंडोस्टाइल की। इस तरफ एंडोस्टाइल की, जब हम ब्रेंकियल सेक के उस तरफ देखेंगे ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं हमें ये डोर्सल लेमिना वाली स्ट्रक्चर्स नज़र आती है। तो हमने यहाँ जो ये पढ़ा ना कि हर्डमानिया पोजीशन जो है इसकी न्यूरल ग्लैंड डोर्सल टू द न्यूरल ग्लैंड के डोर्सल साइड में था। द ब्रेन हैज बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स एंड गिव 3 नर्व्स टुवर्ड्स द ब्रेंकियल साइफन। 3 जो नर्व हैं ब्रेंकियल साइफन की तरफ है, 2 टुवर्ड्स द एट्रियल साइफन की तरफ। द ब्रेन रिप्रेजेंट द डिजनरेट रिमेन्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन द बारवा। उसी की हम बात कर रहे थे। ये ब्रेन वो जो डिजनरेशन हुआ है, डिजनरेट हुआ है एंटीरियर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन द। आप जब लार्वा देखेंगे तो लार्वा में आपको देखिए सेंसरी वेसिकल्स नजर आएंगे, स्मोटोलिथ नजर आएंगे, उसका अपहासित या हासित जो संरचना नजर आएगी वो हमें हर्डमानिया के नर्व गैंग्लियन में नजर आती है। हर्डमानिया में जो नर्व गैंग्लियन होगा उसकी पोजीशन दोनों साइफन के बीच में होगी, और जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्लैंड्स, उस ये न्यूरल ग्लैंड से उसके नीचे नर्व गैंग्लियन होगा। ये जो संरचना है इसकी न्यूरल कॉम्प्लेक्स किसे कह रहे हैं? द नर्व गैंग्लियन ऑफ ब्रेन, द न्यूरल ग्लैंड एंड द डोर्सल ट्यूबरकल टुगेदर फॉर्म द न्यूरल कॉम्प्लेक्स। ये जो नर्व गैंग्लियन और न्यूरल ग्लैंड मिलके ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें जो रिसेप्टर्स हैं, देयर आर नो स्पेशल सेंस ऑर्गन, मैनी सेल्स रिसीव अ नर्व स्पेशली इन द टेस्ट एंड द साइफन्स। रेड पिगमेंट सेल्स होती है सिचुएटेड इन द मार्जिन ऑफ साइफन्स। एंड वेस्कुलर एम्पोली आर फोटो रिसेप्टर बीइंग सेंसिटिव टू लाइट, जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है फोटो रिसेप्टर। रेड पिगमेंट सेल्स हैं। सेंसरी सेल्स ऑफ द टेस्ट, मार्जिन ऑफ द साइफन्स एंड टेंटिकल्स आर टेंगो रिसेप्टर्स बी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट। स्पर्शग्राही जिसे हम कहें, ये कहाँ है? मार्जिन ऑफ साइफन और टेंटिकल्स पर है टेंगो रिसेप्टर्स और सेंसरी सेल्स। द सेल्स ऑन द मार्जिन ऑफ द साइफन आर रियो रिसेप्टर, दे आर वाटर करंट के लिए धारा के प्रति जो सेंसर हैं रियो रिसेप्टर्स वो साइफन पर हैं। सेल लाइनिंग द साइफन आर थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर के प्रति सेल लाइन साइफन की जो सेल लाइनिंग है वहाँ थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। द टेंटिकल्स एंड डोर्सल ट्यूबरकल आर द कीमो रिसेप्टर्स, जो कीमो रिसेप्टर्स जो स्ट्रक्चर्स है वो डोर्सल ट्यूबरकल ब्रेंकियल साइफन से आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको डोर्सल ट्यूबरकल नजर आएगा। टेंटिकल्स एंड डोर्सल ट्यूबरकल द कीमो रिसेप्टर्स, रसायनग्राही जिसे अपन कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स देखें, मैं आपसे जो कहता हूँ न्यूरल ग्लैंड जो होती है, अब ये जो संरचना हमने देखी, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आगे ब्रेंकियल साइफन है, ब्रेंकियल साइफन डोर्सल ट्यूबरकल, इस डोर्सल ट्यूबरकल के बीच में ये जो खुलती हुई यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड्स है और ये नर्व गैंग्लियन है। अगर इसका अगर डायग्राम देखें अपन, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें ये न्यूरल ग्लैंड्स जो कि उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये न्यूरल ग्लैंड्स यहाँ से डोर्सल ट्यूबरकल के यहाँ खुलती नज़र आ रही है। ये डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड्स, ये न्यूरल ग्लैंड्स जो कि उत्सर्जी अंग है हर्डमानिया का, यहाँ खुल रही है, जो कि ये प्री ब्रेंकियल जोन में, बाद में तो ब्रेंकियल से कहा जाएगा, प्री ब्रेंकियल जोन में ये देखिए प्री ब्रेंकियल जोन जहाँ पर कि ये डोर्सल ट्यूबरकल है, यहाँ जिसकी बात करेंगे उसके बाद ब्रेंकियल से कहा जाएगा। ब्रेंकियल सेक में आपको डोर्सल लेमिना नजर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है प्री ब्रेंकियल जोन की, जहाँ डोर्सल ट्यूबरकल है वहाँ इसमें ये न्यूरल ग्लैंड्स की ओपनिंग खुल रही है जो कि उत्सर्जी है, अपने नेचर में उत्सर्जी है। ये नर्व गैंग्लियन, उस नर्व गैंग्लियन में अभी हमने बात की कि नर्व गैंग्लियन से 3 ब्रांच आगे की तरफ निकलती है जो कि ब्रेंकियल साइफन को जाती है, ध्रुव ब्रांच पीछे की तरफ निकलती है जो कि एट्रियल साइफन को जाती है। ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे, द टेंटिकल्स एंड द डोर्सल ट्यूबरकल आर द कीमो रिसेप्टर, रसायन ग्राही जो संरचना है डोर्सल ट्यूबरकल, हम उसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। डोर्सल ट्यूबरकल ये जो है प्रीब्रेंकियल जोन है, ये ब्रेंकियल जोन है, ये फेरिंजियल बैंड्स नज़र आ रहे हैं अपने को, ये फेरिंजियल बैंड्स और पेरीफेरेंजियल ग्रूव्स, दोनों पेरीफेरेंजियल बैंड्स के बीच में ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव नज़र आ रही है। ये डोर्सल लेमिना, अब इस तरफ डोर्सल लेमिना है, तो अगर यहाँ डायग्राम को हम आगे करेंगे तो नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होगा। तो ये इस तरीके का हमें डोर्सल ट्यूबरकल नज़र आता है, जिसमें ये स्पाइरली जो है बेसल मीडियन टर्मिनल 3 यहाँ पर है, लूप्स ऑफ 1 स्पाइरल कोइल ऑफ द ट्यूबरकल। ये पेरीफेरेंजियल बैंड्स में पेरीफेरेंजियल ग्रूव नज़र आ रही है। ये जो होता है प्री ब्रेंकियल जोन में होता है, ये ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ खुलेगी। ये ट्रांसवर्स वेसल्स है,
लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स, ये लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स होगी, ये ट्रांसवर्स वेसल्स होगी। ये पूरी जो वाल अपने को नज़र आती है, ये वाल फेरिंग्स की होती है। डोर्सल लेमिना ब्रेंकियल सेक के जो डोर्सल तरफ है, ये हम देख पा रहे हैं। ये जो डोर्सल लेमिना ना जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये डोर्सल लेमिना, ये डोर्सल लेमिना के लैंग्वेज देखो, ये डोर्सल लेमिना जो कि फूड पार्टिकल को इसोफेगस की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज हमने क्लास में ये पढ़ा कि हर्डमानिया के जो पढ़ने और समझने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हर्डमानिया के लार्वा को पढ़ेंगे, हम लार्वा को देखेंगे, तो उस लार्वा में हाईली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर्स है, वो डीजनरेट अपासित जो स्ट्रक्चर्स है, ये अवशेषी रूप में जो पाई जा रही है यहाँ पर, वो नर्व गैंग्लियन जैसी स्ट्रक्चर्स है। जबकि लार्वा को पढ़ेंगे तो वहाँ इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अडल्ट से विकसित होता है। ये नर्वस सिस्टम में यहाँ पर नर्व गैंग्लियन की स्ट्रक्चर्स होती है जो दोनों साइफन के बीच में होती है और न्यूरल ग्लैंड्स के नीचे होती है। दोनों को मिलाकर के हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाकी आगे आने वाले सिस्टम हम इसकी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।